मंजिल क्या है, रास्ता क्या है, हौसले हों तो फिर फासला क्या है। तो गाइस आज पढ़ लेते हैं बीएससी 6 सेमेस्टर केमिस्ट्री का एक मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक DDQ। आखिर ये DDQ क्या होता है, इसकी मैकेनिज्म क्या होती है, सारे के सारे एग्जांपल इसके पढ़ने वाले हैं आज इस वीडियो में। पेपर फर्स्ट है ऑर्गेनिक सिंथेसिस बी, और यूनिट का नाम याद कर लो, रिजेंट इन ऑर्गेनिक सिंथेसिस। और आज 11 फरवरी है, हैप्पी प्रोमिस डे आप सब लोगों को मेरी तरफ से। तो शुरू करता हूं फिर मैं DDQ। भैया पहला पढ़ते हैं इसका बेसिक इंट्रोडक्शन। DDQ, ठीक है साहब, चलो DDQ आखिर क्या होता है ये DDQ। इस DDQ को पढ़ने से पहले ऑक्सीडेशन के बारे में आपको पता होना चाहिए। किसी पदार्थ द्वारा इलेक्ट्रॉन बाहर निकालने की प्रक्रिया को हम ऑक्सीडेशन कहते हैं, हाइड्रोजन बाहर निकालने की प्रक्रिया को हम ऑक्सीडेशन कहते हैं, ऑक्सीजन ग्रहण करने की प्रक्रिया को हम ऑक्सीडेशन कहते हैं। अगर ऑक्सीडेशन क्लियर है तो ये DDQ उसके सामने कुछ भी नहीं है। देखो जरा ध्यान से बोर्ड पे कि भैया ऑक्सीडेशन, ध्यान देना लाइन पे, ऑक्सीडेशन मतलब ऑक्सीकरण। क्या, जब ऑक्सीजन आ गई तो ऑक्सीकरण होगा, बात सही है। जब हाइड्रोजन बाहर जाएंगे ऑक्सीडेशन होगा, हाँ होगा। जब इलेक्ट्रॉन बाहर जाएंगे ऑक्सीडेशन होगा, हाँ होगा, ठीक है। लेकिन ये DDQ जो होता है वो ना इस पे आधारित होता है ना इस पे आधारित होता है। चलती है कहानी इस पे, हाइड्रोजन पे। पूरा DDQ हाइड्रोजन पे आधारित होता है। अब कैसे आधारित होता है वो भी हम चेक कर लेते हैं, क्योंकि हमें पढ़ना है ऑक्सीडेशन विद DDQ। क्या पढ़ना है हमें? ऑक्सीडेशन विद DDQ, ठीक है। यही हमारे मेन चैप्टर यानी कि यही हमारी यूनिट का पहला टॉपिक है, ऑक्सीडेशन विद DDQ। चलो साहब इसकी पहला पूरा नाम लिख दूं मैं, ठीक है। इसका फुल नेम होता है, भैया याद कर लेना ठीक से, इसका पूरा नाम होता है, क्या होता है, डाई क्लोरो, ठीक है। लाइन पे ध्यान देना बेटे, डाई क्लोरो, बड़ा इजी नेम है, डाई साइनो, डाई क्लोरो, डाई साइनो। चलो मैं डी बड़ा बना देता हूं, ठीक है, डाई, ठीक है साहब, साइनो, ओके सर, डाई क्लोरो, डाई साइनो, और क्विनोन, ठीक है बेटे, क्विनोन, ठीक है, यहां से बोलो क्विनोन, ठीक है। ये नाम होता है इसका, डाई क्लोरो, डाई साइनो, क्विनोन। हो गया DDT का पूरा नाम, यानी कि DDQ का पूरा नाम याद हो गया। याद कर लो, डाई क्लोरो, डाई साइनो, क्विनोन। हो जाएगा ना यार, क्विनोन, ठीक है। चलो साहब याद हो जाएगा। अच्छा इसका IUPAC नाम क्या होगा? IUPAC नाम लिखने से पहले इसकी हम थोड़ी सी स्ट्रक्चर देख लें कि यार ये बनता कैसे है। चलो साहब इसकी संरचना कुछ इस प्रकार होती है। देखो इसकी संरचना निम्न प्रकार है, इसकी संरचना निम्न प्रकार है। लाइन पर ध्यान देना पड़ेगा जरा, इसकी संरचना निम्न प्रकार है। चलो साहब निम्न प्रकार है, कैसे है वो भी साहब आप बता दो। निम्न प्रकार है, अच्छा सर कौन कौन से प्रकार के हैं इसकी संरचना, जल्दी बताओ, तेजी से, बर्दाश्त नहीं हो रही। अच्छा भाई ठीक है, लो साहब इसकी संरचना कुछ ऐसी होती है, ये ध्यान देना बेटा। ये सोच रहे होगे सर ने आज क्या ये अड़ंग बड़ंग पढ़ा दिया। अरे भैया चैप्टर ही अड़ंग बड़ंग है यार, क्या करूं मैं भी यार, पढ़ाना पड़ेगा और आपको पढ़ना पड़ेगा। ये जबरदस्ती वाला खेल है, क्योंकि मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है भैया। ये है हमारा, क्या है ये है हमारे पास डाई क्लोरो, डाई साइनो, क्विनोन, या बोलेंगे हम DDQ। आखिर इसका नामकरण कैसे करोगे? अच्छा बेटा इसका IUPAC नाम कैसे होगा, जरा बताओ मुझे जरा, इसका IUPAC नाम क्या होगा? फुल फॉर्म याद है? इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। अरे सबके याद है, बच्चा की याद होती है, जब क्लास 10th में आते हैं तो ये IUPAC फुल फॉर्म याद कर लेता, ठीक है। चलो साहब आगे देखो, IUPAC नाम 1 2 3 4 5 6 है ना, 2 3 यानी कि 2 3, लाइन पे ध्यान देना, 2,3, ठीक है, 2,3 कितने क्लोरो हैं बेटे? डाई क्लोरो। ओके सर डाई क्लोरो हैं, अरे बहुत बढ़िया, 2 3 डाई क्लोरो। 5 लो साहब, 5,6 कितने साइनो हो गए? डाई साइनो। लो साहब चलो डाई साइनो। और क्या है सर इसके बारे में, और क्या नाम है इसका? बेंजोक्विनोन, बेंजोक्विनोन, ठीक है, बेंजोक्विनोन। आप बी भी लगा सकते हो यहाँ पे, क्विनोन ने बुलाया था इसको, बेंजोक्विनोन, ठीक है साहब। चलो क्विनोन, ये इसका IUPAC नाम हो गया, 2 3 डाई क्लोरो, 5 6 डाई साइनो, बेंजोक्विनोन। ओके हो जाएगा IUPAC नाम याद, ठीक है। कुछ प्रॉपर्टीज आती हैं इस DDQ की, अभी ऑक्सीडेशन नहीं करवा रहा हूँ, बेसिक इंट्रोडक्शन बता रहा हूँ, क्योंकि जब तक आपको इस DDQ के बारे में पता नहीं होगा ना, तब तक यार कुछ कर ही नहीं सकते, ऑक्सीडेशन कैसे करोगे, ठीक है। तो उसकी कुछ प्रॉपर्टीज आती हैं, पता 3 प्रॉपर्टीज होती हैं, और तीनों की तीनों प्रॉपर्टीज ऐसी है ना भाई, मजा आ जाएगा बिल्कुल। देखो जरा ध्यान से क्या प्रॉपर्टीज है इसकी, लिखवा दूँ प्रॉपर्टीज थोड़ी सी इसकी। चलो साहब पहली प्रॉपर्टीज, फोकस करना लाइन पे, प्रॉपर्टीज। ओके सर चलो प्रॉपर्टीज कर लो कुछ इसकी थोड़ी सी। अच्छा सर ठीक है, प्रॉपर्टीज क्या होंगी? प्रॉपर्टीज मतलब गुण। अच्छा क्या गुण होगा? पहले ये देखने में कैसे लगता होगा, बताओ जरा, थोड़ा सोचो, ये देखने में कैसे लगता होगा यार? अरे सर देखने में कैसे लगता होगा? ये येलो कलर्ड होता है,
और कैसा होता है, लिक्विड होता है, गैस होता है। अच्छा ना लगाओ आप, DDQ क्या होना चाहिए, लिक्विड होगा या फिर गैस होगा या फिर सॉलिड होगा, क्या होना चाहिए, आप खुद से दिमाग लगाओ जरा एक बार। अरे सर ये सॉलिड होगा, येलो सॉलिड होता है, ये ध्यान देना, येलो सॉलिड। ओके चलो लिख दूं मैं इसको। इसकी फर्स्ट प्रॉपर्टीज हमारी यही आती है बेटे, पहली प्रॉपर्टीज यही होती है। ये क्या होता है, ये भैया येलो, ठीक है, येलो कलर्ड, COLOURED, येलो कलर्ड सॉलिड होता है ये, ठीक है। आप हिंदी में क्या लिखोगे इसको, हिंदी में क्या लिखना है यार, अबे थोड़े थोड़े सब तो इंग्लिश करके याद करो, क्योंकि MSc आपके इंग्लिश में आने वाली है यार, ध्यान देना। येलो कलर्ड सॉलिड मतलब यह पीले रंग का ठोस होता है, आप खुश लेना, यह पीले रंग का ठोस होता है। और मेरे दोस्त जो पॉइंट अब लिख पाऊंगा ना, वो 100 रुपये का पॉइंट है, इस पॉइंट पे विशेष तौर पर हमें ध्यान देना, ठीक है। इसको मैं इरेज कर दे रहा हूँ, ठीक है साहब। चलो 100 रुपये का पॉइंट कौन सा है, वो ये है कि ये एरोमेटिसिटी लेकर आता है, एरोमेटिसिटी लेकर आता है। एक बॉन्ड फालतू बना देता है, 2 बॉन्ड फालतू कर देता। अगर एक बॉन्ड होगा तो एक बॉन्ड से दूसरा ये 2 बॉन्ड कर देता है, एक बॉन्ड से ये 3 बॉन्ड कर देता है, ठीक है। तो क्या कर देता है, ये एरोमेटिसिटी लाता है। क्या लाता है बेटे, ये एरोमेटिसिटी। पढ़ाना आपने हकल्स रूल, ठीक है। या मैं बोलता हूं इसको साइक्लाइजेशन, ठीक है बेटे, साइक्लिजेशन। चलो साहब यही है, ठीक है, साइक्लिजेशन, या तो ये बोलते हैं इसको, ये लाता। पहली प्रॉपर्टी मेरी कौन सी है, येलो कलर्ड सॉलिड है। दूसरी प्रॉपर्टी है एरोमेटिसिटी, यानी कि एरोमेटिकता या चक्रीयकरण, चक्रीयकरण करता है, इसको बोलते हैं हम हिंदी में चक्रीयकरण, यानी कि साइक्लिजेशन। चलो साहब आगे देखते हैं, 2 प्रॉपर्टीज हो गई। थर्ड प्रॉपर्टीज पर मैं ध्यान देना, बड़ी जरूरी प्रॉपर्टीज है। ये जो थर्ड प्रॉपर्टीज है ना बेटे, पूरी कहानी इस थर्ड प्रॉपर्टीज पर आधारित होती है। आपने पढ़ा होगा हेलोजिनेशन, यानी कि हाइड्रोजन का योग करना हेलोजिनेशन कहलाता है, या हाइड्रोजनीकरण हिंदी में कहते हैं। और फिर से आप दिखाता है डीहाइड्रोजिनेशन। अरे सर इसमें तो हाइड्रोजन रिमूव कर देना है, क्या आता है, ठीक है बेटे, डीहाइड्रोजिनेशन। ये है चीज, बहुत काम की चीज है। लाइन पे ध्यान देना। तो सबसे पहले यहां से एक H2 मॉलिक्यूल बाहर हो जाता है, यानी कि H2 का एक अणु बाहर हो जाता है। अब इस H2 का एक अणु बाहर तो होता है, लेकिन पहले H- बाहर होगा या H+ बाहर होगा, वो भी हमें देख लेना। तो ये सबसे पहले नंबर पे फर्स्ट स्टेप में हमें H- बाहर करना है। क्या बाहर करना है हमें, H- बाहर करना है। और सेकेंड स्टेप में हमें H+ बाहर करना है, ठीक है। और एक बॉन्ड से हमारे 2 बॉन्ड हो जाएंगे, एक बॉन्ड से हमारा 2 बॉन्ड बन जाएगा। जब हम पढ़ेंगे ना क्रियाविधि तो पता चलेगा आपको, यानी कि इट रिमूव H- आयन देन H+ आयन, ठीक है। यानी कि यह पहले H- आयन बाहर निकालता है, यानी कि DDQ जो होता है बेटे, DDQ ध्यान देना, DDQ किसी यौगिक से, किसी कंपाउंड से, ध्यान देना, किसी कंपाउंड से पहले क्या निकालता है, किसी कंपाउंड से पहले H- आयन, पहले H- आयन रिमूव करता है, ठीक है। ध्यान देना, रिमूव मतलब समझते हो ना, बाहर निकालता है, रिमूव करता है, ठीक है। तथा इसके पश्चात, ठीक है, इसके पश्चात क्या बाहर निकालता है बेटे, इसके पश्चात ध्यान देना, इसके पश्चात H+ आयन क्या करता है, बाहर निकालता है, बाहर निकालता है या रिमूव करता है, बाहर निकालता है। बड़ा जरूरी है, बहुत जरूरी है मेरे लाल। यानी कि DDQ किसी कंपाउंड से पहले H- रिमूव करता है तथा इसके पश्चात H+ आयन करता है बेटे, रिमूव करता है, यानी कि बाहर निकालता। सोचो जरा, आप सोचो, आप लगाओ जरा माइंड कि भैया DDQ किसी कंपाउंड से पहले H- आयन रिमूव करता है, इसके पश्चात H+ आयन करता है बेटे, बाहर निकालता है, ठीक है। इसका एक 4th नंबर और आता है, बड़ा जरूरी है। 4th नंबर क्या होगा, 4th नंबर है इंटरमीडिएट कंपाउंड बनाता है। ये क्या बनाता है, एक इंटरमीडिएट कंपाउंड बनाता है, एक इंटरमीडिएट कंपाउंड बनाता है, ठीक है। एक इंटरमीडिएट INTERMEDIAT, ठीक है, इंटरमीडिएट कंपाउंड बनाता है, कंपाउंड बनाता, एक इंटरमीडिएट कंपाउंड बनाता। क्या बात बिल्कुल रियल है, क्या बात बिल्कुल रियल है कि यह एक इंटरमीडिएट कंपाउंड बनाता है, जो कि क्या होता है बेटे, जो कि कार्बोनियम आयन होता है,
जो कि कार्बोनियम आयन होता है। जानते हो क्या होता है कार्बोनियम आयन? जो कि कार्बोनियम आयन होता है। ये सब बेटे मैं इसलिए लिखवा रहा हूं ताकि आपके नोट्स बन जाए, कहीं से कोई भी नोट्स लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यही आपके नोट्स होते हैं। ध्यान देना, ये एक इंटरमीडिएट कंपाउंड बनाता है जो कि कार्बोनियम आयन होता है। कार्बोनियम आयन मतलब जब कार्बन एटम पे प्लस होता है, कार्बन एटम पे प्लस होता है। और ये जो कार्बोनियम आयन होता है ना बेटे, ये एलाइलिक कार्बोनियम आयन होता है। कौन सा होता है? एलाइलिक। जानते हो ना एलाइलिक क्या होते हैं? एक होता है बिनाइलिक, अरे छोड़ो बिनाइलिक का काम खत्म। एलाइलिक डबल बॉन्ड कार्बन एटम से अगले कार्बन एटम से कोई भी, ठीक है, कंपाउंड जुड़ा होता है या किसी पे प्लस होता है। देखो एग्जांपल थोड़ा बता दूं मैं तुम्हें। मेरे पास देखो ये है बेटा, ये CH2 है, ये डबल बॉन्ड है CH2, ये मेरे पास CH कर दो यहाँ पे, CH2 है मेरे पास और ये CH2 है, ठीक है, ये CH3 है। तो ध्यान देना, अगर मैं ये H हटाकर यहाँ पे प्लस कर दूं ना, तो बेटा ये है मेरे पास एलाइलिक कार्बोनियम आयन। क्यों है एलाइलिक? एलाइलिक इसलिए है क्योंकि जो मेरे पास प्लस चार्ज है वो डबल बॉन्ड कार्बन एटम के अगले कार्बन एटम पर होता है। डबल बॉन्ड कार्बन एटम से अगले कार्बन एटम पर क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज होता है। तो मेरे दोस्त ये क्या चीज है? ये है एलाइलिक कार्बोनियम आयन। याद कर लो नाम को, क्या चीज है ये? एलाइलिक कार्बोनियम आयन। हो जाएगा याद, एलाइलिक कार्बोनियम आयन। ठीक है साहब, चलो मैं इसको डाल दे रहा हूँ कि उसका हमारे पास कोई काम नहीं है। तो बेटे ध्यान देना, पर ये अनस्टेबल होता है, ये जो होता है ना हमारा अनस्टेबल होता है। चलो आगे पढ़ेंगे इसके बारे में थोड़ा सा भी। तो एक इंटरमीडिएट कंपाउंड बनाता है जो कि कार्बोनियम आयन होता है। कार्बोनियम आयन मतलब C+ होता है, ठीक है। और कौन सा कार्बोनियम आयन होता है? एलाइलिक कार्बोनियम आयन होता है। चाहे एरोमेटिक कंपाउंड हो या एलिफेटिक कंपाउंड हो, सबका DDQ ऑक्सीडेशन कर देता है। एरोमेटिक कंपाउंड हो या एलिफेटिक कंपाउंड हो या मैं बोल सकता हूं इसको एलिसाइक्लिक कंपाउंड हो, सबका DDQ ऑक्सीडेशन कर देता है, हाइड्रोजन बाहर निकाल देता है। हाइड्रोजन बाहर निकालने की प्रक्रिया को तो हम बोलते हैं ऑक्सीडेशन, तभी तो बोला गया ऑक्सीडेशन विद DDQ। चलो साहब आगे देखते हैं चीज को। मैं इसको इरेज कर दूं क्योंकि एग्जांपल से इस चीज को हम और बेटर समझ सकते हैं। तो मेरे ख्याल से एक इंटरमीडिएट कंपाउंड बनाता है जो कि कार्बोनियम आयन होता है, ठीक है। इसको इरेज करते हैं चीज को। चलो साहब देखते हैं फिर इरेज करके क्या रिजल्ट आता है DDQ का। अरे बड़ा ये टॉपिक है, बस आपको समझना है ठीक से इस टॉपिक को। पहले ध्यान देना, पहले H- और बाद में भैया H+। चलो साहब इतना अगर सीख गए होंगे तो आप इस एग्जाम्पल को क्लियरली समझ जाएंगे। चलो साहब ले लो पहला एग्जाम्पल, ठीक है। एग्जाम्पल बड़ा जरूरी है बेटे। छोटा एग्जाम्पल करवाऊं बड़ा करवाऊं? एक वो एग्जाम्पल करवाता हूं जिससे आप सबको समझ सकते हो। देखो छोटा सा एग्जाम्पल हमारे पास ये रहेगा, बिल्कुल बच्चों वाला एग्जाम्पल है मेरे दोस्त, ये ठीक है। ध्यान देना ये। अब ये क्या बना दिया सर आपने? अरे सर इसका नाम तो बता दो, ये क्या बना दिया आपने? अबे क्या, देखो इस कोने पे क्या है मेरे पास? CH2 है, इस कोने पे CH है, इस कोने पे CH2 है, इस कोने पे CH3 है। चलो मैं बना रहा हूँ इस चीज को कुछ मैं ऐसे बनाता हूँ जैसे भैया जैसे ड्राइंग बनाते हुए गुलाब का फूल, ऐसा मान लो चीज को। तो CH2 और भैया मेरे पास आ गया CH3। लो साहब इसका नाम क्या है? जल्दी बताओ तो इसे क्या नाम होगा इसका? अबे कुछ ना कुछ तो नाम होगा, नाम में क्या रखा है? उससे काम से पहचान होती है। अबे नहीं यार, नाम और काम दोनों से पहचान होती है हर व्यक्ति की। 1 2 3 4, तो बन ब्यूटीन, ठीक है। फर्स्ट ब्यूटीन या ब्यूटीन फर्स्ट या ब्यूट1इन, ऐसे भी कर सकते हो आप, ब्यूट1इन। तो कई नाम होते हैं, तो बन ब्यूटीन अच्छा लगता है, लिख लो ऐसा करके बन ब्यूटीन। तो ध्यान देना बेटे, बन ब्यूटीन, ठीक है। समझ में आया क्या? बन ब्यूटीन है ना। चलो साहब देखते हैं। देखो ये वाला कार्बन सिमेट्रिक है, ये वाला कार्बन सिमेट्रिक है, बट ये वाला कार्बन कैसा है मेरे पास? एसिमेट्रिक। ये भी क्या है? एसिमेट्रिक है ना। और जिसके साथ 4 बॉन्ड होते हैं ना, वो सब क्या होते हैं? एसिमेट्रिक कार्बन एटम होते हैं। चारों को जरा सिंगल बॉन्ड हो, 4 बॉन्ड हो, चारों सिंगल हो तो वो एसिमेट्रिक। अगर डबल बॉन्ड आ गया, ट्रिपल बॉन्ड आ गया तो वो सिमेट्रिक। ठीक, चलो छोड़ो यार, ये तो याद होगा आप लोगों को। तो ये है मेरे पास DDQ। काय की एंट्री हो गई मेरे पास इस बार? DDQ की। अरे सर DDQ की एंट्री हो गई तो ये करेगा वही एक का डबल, एक का डबल, एक का डबल, यानी कि एक का क्या कर देगा? ये 2 कर देगा। अब 1 का 2 कैसे करेगा उसको भी देख लेते हैं। अरे सर 1 का 2 करेगा कैसे? 1 बॉन्ड यहाँ ला देगा, 1 बॉन्ड यहाँ ला देगा। अरे ये कैसा आ गया है भाई? ये आ कैसे गया? चलो साहब इसको भी देख लेते हैं। इस कंपाउंड का नाम लिखो पहले, क्या बना? तो CH2 डबल बॉन्ड CH, ठीक है साहब। फिर यहां मेरे पास आ जाएगा बेटे CH और यहां आ जाएगा मेरे पास CH डबल बॉन्ड CH2, ऐसा करके बन गया। अब क्या बाहर हुआ? एक हाइड्रोजन यहां से बाहर हुआ और एक हाइड्रोजन यहां से बाहर हुआ, H2 रिमूव हो गया। मैंने बोला स्टार्टिंग में कि इट रिमूव
H माइनस आयन देन H प्लस आयन। पहले H माइनस आयन बाहर होगा और उसके बाद में H प्लस आयन बाहर होगा, यानी कि H2 मॉलिक्यूल बाहर होगा, H2 अणु बाहर होगा एक। पहले H माइनस और फिर H प्लस। ठीक से इस चीज को देख लो, कवर कर लो, याद कर लो, है ना। चलो साहब, इसका नाम क्या है, नाम लिख लो इसका 1 ब्यूटीन। ओके सर, आपने बोल दिया, हमने लिख लिया। ओके, इसका नाम क्या है, इसका नाम है, ये देखो जरा इसका नाम क्या है। ठीक है, नाम काउंट कर लो, 1 2 3, तो 1,3 ब्यूटाडाइन। ओके, 1,3 ब्यूटाडाइन या ब्यूट 1,3 डाइन या 1,3 ब्यूटाडाइन। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, कई नाम आते हैं इसका आईयूपीसी में भी, 1,3 ब्यूटाडाइन या ब्यूट 1,3 डाइन, ये भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब साफ पढ़ लेते हैं इसकी मैकेनिज्म। ध्यान देना बेटे, इससे ये बनेगा, एक बॉन्ड से डबल बॉन्ड बन गया और एक हाइड्रोजन, यानी कि एक हाइड्रोजन अणु बाहर हो गया, H2 अणु बाहर हो गया। बस यही चीज आपने पढ़ ली ना, अप्लाई ना। आप कोई सा भी कंपाउंड आपको दे दिया जाए, चाहे वो रिंग में हो या एलिफेटिक कंपाउंड हो या एरोमेटिक कंपाउंड हो, DDQ से आप हर एक रिएक्शन कर लोगे। बस आप ये चीज बढ़िया करके सीख लो आप। तो मेरे पास क्या होगा बेटे, मैकेनिज्म इसकी क्या जाती है, मैकेनिज्म। ओके सर, मैकेनिज्म आ जाती है, आप करवा दो मैकेनिज्म, कैसे करवाओगे। चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लियो, मैं इसको रेज करने वाला हूँ। ध्यान देना बेटे, ये बनने हैं, चाहे आंधी टले तूफान टले, पर ये ना टलेगा कुछ भी, ये पेपर में आगा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। चलो साफ पकड़ लो इस कंपाउंड को पहले, टेढ़ा मेढ़ा कंपाउंड। अरे टेढ़ा मेढ़ा खाया आप लोगों ने, नहीं अरे खाया होगा यार। ये है मेरे पास, ध्यान देना, CH2CH CH2CH3। ओके, प्लस, हाँ सर प्लस, आगे बताओ सर, प्लस में क्या होने वाला है, प्लस में वही अपना DDQ DDLJ, दिल वाले तो नहीं ले जाएंगे। आ गया भैया, ये सच में लेके जाएंगे यार, हाइड्रोजन को ये ले जाओ। चला, ये डबल बॉन्ड हो गया मेरे पास, ये डबल बॉन्ड हो गया मेरे पास, ये CN हो गया मेरे पास, ये CN हो गया मेरे पास। एक तो इतना बड़ा है यार, कौन सा लिखा जाएगा, ये Cl हो गया मेरे पास और Cl हो गया मेरे पास, है ना। और एक कुछ इस तरह से हमारी बॉन्डिंग हो गई। ठीक है, हाँ साहब, चलो ठीक है, आपने बता दिया और हमने लिख लिया। एक पॉइंट याद कर लो, ये बनाई मैंने कर्व्ड एरो। क्या बना दिया मैंने, एक कर्व्ड एरो। ये कर्व्ड एरो किस काम में आती है, ये कर्व्ड एरो जो होती है साथ में लेके जाती है माइनस को और पीछे छोड़ जाती है बेटे प्लस। साथ में क्या लेके जाती है, माइनस, और पीछे क्या छोड़ती है, प्लस है। लाइन पे ध्यान देना है मेरे दोस्त, अरे बड़ा जरूरी है, क्योंकि यहां से मैं H करने वाला हूं बाहर। ठीक है, और H माइनस पहले बाहर होगा, तो H माइनस बाहर होगा, तो मेरे पास नोक मैंने बॉन्ड क्रिएट कर दिया, यानी कि दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन इसको दे दिए मैंने कि ले इलेक्ट्रॉन और भैया तू निकल ले यहाँ से जा। अब बोलेगा ये कहाँ जाऊंगा मैं, तो ये कहेगा भैया दिखाया कहाँ जाएगा, कि इसके पास जा, ऑक्सीजन के पास जा। तो अब ऑक्सीजन कैसे एडजस्ट करेगा वो भी हम देख लेते हैं। ठीक है साहब, ये यहाँ आगा, अब पता होना चाहिए जब से माइनस आगा तो इस पर क्या होना चाहिए, हाँ बता दो जरा, थोड़ा दिमाग लगा के। जब बेटे इस पर माइनस आगा तो इस पर क्या आगा, प्लस आगा, और प्लस माइनस के बीच में एक बॉन्ड बन जाता है, और अगर वो बॉन्ड बन गया तो काम हो गया हमारा। अब बॉन्ड बनने के लिए हमें भैया ये वाला बॉन्ड जो है इस पर क्रिएट करना पड़ेगा, तभी इस पर प्लस आएगा, इस पर आ जाएगा माइनस, फिर ये वाला बॉन्ड हमें इस पर क्रिएट करना पड़ेगा, इस पर आ जाएगा प्लस, तो यहाँ एक बॉन्ड बन जाएगा। ये भी बड़ी आफत आ रही है भैया, आफत ही आफत है। ये मेरे पास आ जाएगा, तो भैया ये जो है देखो मैंने बॉन्ड क्रिएट करा इस पे, तो इस पे माइनस आ गया, इस पे प्लस आ गया, तो ये माइनस वाला प्लस के साथ जुड़ेगा, तो ये बन जाएगा मेरे पास कितना बेटे, OH आ गया सर, आ गया। अब ये माइनस आ गया, ये मैंने बॉन्ड इस पे क्रिएट कर दिया, तो इस पे प्लस, इस पे माइनस, और सर ये भी आ गया, एक बॉन्ड बन गया। ठीक है, अब इस पे क्या आ गया बेटे, माइनस आ गया इस पे, और इस पर आना चाहिए प्लस, तो मैंने क्या करा, ये वाला बॉन्ड फिर से मैंने इस पे क्रिएट कर दिया, तो इस पे आ जाएगा माइनस, इस पे आ जाएगा प्लस, प्लस माइनस मिलकर क्या बना देंगे, एक बॉन्ड बना देंगे। लो साहब, इस पे आ गया मेरे पास माइनस, ये क्या बन गया मेरे पास, प्लस। ठीक है, अच्छा साहब, ये है मेरे पास Cl, ये मेरे पास Cl, ये मेरे पास Cn, ये मेरे पास Cn। ठीक है, और भैया अपना कंपाउंड कुछ इस तरह का दिखाई देगा, ये कुछ इस तरह का दिखाई देगा, ये ले भैया, ये ऐसे करके ये इस पर आ जाएगा मेरे पास बेटे प्लस। तो ये होता है एलाइलिक कार्बन, ये क्या होता है, एलाइलिक कार्बोनियम आयन, या इसको बोलते हैं एलाइलिक कार्बोकेटायन, एलाइलिक कार्बोकेटायन। और एलाइलिक क्यों है मैंने आपको बता दिया कि ये क्या है, डबल बॉन्ड कार्बन परमाणु, आप देख रहे हो ना, डबल बॉन्ड कार्बन परमाणु के अगले कार्बन परमाणु से पे जो आवेश है हमारे पास, वो हमारा एलाइलिक कार्बोनियम आयन होता है। एलाइलिक समझते हो ना, डबल बॉन्ड कार्बन परमाणु, डबल बॉन्ड कार्बन परमाणु के अगले कार्बन परमाणु पर प्लस है, तो वो क्या है, एलाइलिक कार्बोनियम आयन होता है। ठीक है, 12th क्लास चैप्टर नंबर 6 में हेलो एल्केन और हेलो एरिन में ये सब कुछ आपने पढ़ रखा। चलो साहब देखते हैं, तो ये बन गया मेरे पास कार्बोनियम आयन। क्या बन गया बेटा, ये कार्बोनियम के एलाइलिक कार्बोनियम आयन। ठीक है,
हो जाएगा ना यार ये। चलो साहब मैं लिख दूँ नीचे को, कभी आप मिस्टेक कर दें, Li लिख कार्बोनियम आयन, या Li लिख बोल देते हैं इसको कार्बोनियम आयन, या बोल दो इसको कार्बोकेटायन, ठीक है बेटे, कार्बोकेटायन, ये बोल दो इसको आप एलाइलिक कार्बोनियम आयन या कार्बोकेटायन, ठीक है। ये कैटायन है, कहीं क्वेश्चन पढ़ो उसको, एलाइलिक कार्बोनियम आयन या एलाइलिक कार्बोकेटायन, कोई दिक्कत नहीं है साहब। चलो अब फिर से क्या होने वाला है, अब एक H+ बाहर हो जाएगा। अब H+ जब बाहर होगा तो मुझे पता होना चाहिए बेटा आपको कि यहाँ पे CH3 बैठा है, तो क्या होगा मेरे पास, यहाँ से मैं एक H क्या कर दूंगा बेटे, बाहर कर दूंगा, यहाँ से मैं एक H बाहर कर दूंगा। चलो साहब इस H को ही बाहर करो, पर H+ बाहर होगा इस बार, तो मैं बॉन्ड क्रिएट करूंगा इस पे। जब इस पे क्रिएट करूंगा तो ये माइनस का और ये का है प्लस का है, और माइनस प्लस मिलकर क्या बना देंगे, एक बॉन्ड बना देंगे। क्या बना देंगे बेटे, एक बॉन्ड। अरे क्या बात है सर, ए ले भैया बन गया हमारा बॉन्ड, एक बन गई हमारी 1,3 ब्यूटाडाइन, ठीक है, या ब्यूट 1,3 डाइन, ठीक है साहब, एलाइलिक कार्बोनियम आयन। अब ये जो H+ हुआ, ये जो H+ हुआ भैया, तो इस पर प्लस आ जाएगा और प्लस जाकर जुड़ेगा इस माइनस के साथ में। बोला मैं आ रहा हूँ कूद काट के, बोले भैया आजा, मेरे पास भी माइनस बैठा है, और आजा और चिपक जा, आते जाते चिपक जाता है। ये CN और ये CN, और भैया ये वाला H और फिर ये वाला Cl, और इधर भी मेरे पास क्या है बेटे, Cl है, ठीक है, ये भी Cl है, और ये आ गया मेरे पास OH, ठीक है। और बाकी हमारी बॉन्डिंग कुछ इस टाइप से हमें दिखाई दे रही है, ठीक है। तो ये बना मेरे पास 1,3 ब्यूटाडाइन। तो एक बार मैंने H+ बाहर करा और एक बार मैंने H- आयन बाहर करा, ठीक है, एक बार मैंने H- बाहर करा, फिर दूसरी बार मैंने H+ बाहर करा। तो इस तरह से आप एक H2 मॉलिक्यूल इस DDQ द्वारा बाहर कर सकते हो। अब एक एग्जांपल, आप वैसे तो पेपर में लगाना बहुत है, लेकिन अब एक एग्जांपल दे रहा हूं जो कि आपको करना है, कर दोगे ना पक्का, सोच लो, ये खुद से करना है। तो एग्जांपल फर्स्ट है ये मेरे पास, और ये बेटे एग्जांपल सेकंड है, खुद से करना है, मैं नहीं करवाऊंगा इस एग्जांपल को। प्रैक्टिस मैक्स से मैन परफेक्ट, ठीक है, जितनी आप प्रैक्टिस करोगे उतना आपको फायदा होगा। इसका नाम बताओ जरा क्या है, नाम का ना पता, बताओ जरा क्या नाम होगा इसका, हाँ बताओ, साइक्लोहेक्सीन। क्या नाम है इसका बेटे, साइक्लोहेक्सीन, ओके, साइक्लोहेक्सीन, ओके, क्या नाम है इसका बेटे, साइक्लोहेक्सीन नाम है इसका, ठीक है, याद हो जाएगा ये, साइक्लोहेक्सीन, याद कर लो ठीक से। चलो साहब आगे देखो, लगा दिया हमने DDQ, क्या लगा दिया हमने, DDQ। अब भैया DDQ का मतलब ऐसे करके, और ये बना देता बेंजीन। क्या बना देता है बेटा, ये साइक्लोहेक्सीन से DDQ क्या बनाता है, बेंजीन बना देता है। अब लगा लो अंदाजा, यानी कि यहां से भी एक H कम करा हमने, यहां से भी एक H कम करा हमने, यहां से भी एक H कम करा हमने, और यहां से भी एक H कम करा, यानी कि 4 H कम करे हैं। 4 स्टेप होंगे, जो आपको इसमें 2 स्टेप लिया है ना, यहां से पहले स्टेप में ये बना हमारा, और सेकंड स्टेप में हमारा ये बना, तो ये तो केवल 2 स्टेप में कंप्लीट है। लेकिन यहां कितने स्टेप बनेंगे हमारे, 4 स्टेप में, यानी कि एक बार यहां से H- बाहर होगा, यहां से H+ बाहर होगा, दूसरी बार में यहां से क्या होगा, H+ बाहर होगा, और यहां से H- बाहर होगा। ध्यान देना, पहली बार में यहां से क्या होगा, H+ बाहर होगा, H- बाहर होगा, फिर यहां से H+ बाहर होगा, दूसरी बार में फिर यहां से क्या होगा, तुम्हारे पास H- बाहर होगा, और फिर यहां से तुम्हारे पास H+ बाहर होगा। लगा लो 4 स्टेप में पुल होगी, और 2 बार आपको DDQ लेना पड़ेगा। एक बार में एक बॉन्ड बनेगा ऐसे करके, फिर दूसरी बार में वही प्रोसेस अपनानी पड़ेगी, तो फिर दूसरा बॉन्ड बन जाएगा। तो 4 बार में ये प्रोसेस होगी आपकी, करके देखना बढ़िया, करके ना हो तो कोई दिक्कत नहीं है। हमारा एग्जाम्पल ये वाला है, इतनी रहने देना आप, ठीक है। अब ऐसे ही एक नई टॉपिक के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स।